आपने कभी सोचा है कि नेचर के अंदर कितने ऐसे सीक्रेट छुपे होते हैं जो हमें टेक्स्ट बुक्स या स्कूल में कभी नहीं सिखाए जाते। हम जब एनिमल्स के बारे में सोचते हैं तो हमेशा वही बेसिक फैक्ट्स याद आते हैं। लायन जंगल का किंग है, एलिफेंट्स सब कुछ याद रखते हैं, स्लॉथ्स बहुत लेजी होते हैं, लेकिन रियलिटी में इन सब के पीछे छुपे होते हैं कुछ ऐसे अनबिलीवेबल फैक्ट्स जो सच में माइंड ब्लोइंग होते हैं। आज का वीडियो आपको ले जाएगा एक ऐसे सफर पर जहां आप सीखोगे एनिमल्स के बारे में वो सीक्रेट्स जो आपने शायद कभी सोचा भी नहीं होगा। ये सिर्फ एक नॉलेज वाली राइड नहीं है, ये है एक एक्सपीरियंस जो आपका नेचर को देखने का नजरिया ही बदल देगा। चलो शुरू करते हैं सबसे पहले एक कॉमन मिथ से। ज्यादातर लोग सोचते हैं कि स्लोथ्स लेजी होते हैं, धीरे धीरे चलना, दिन भर पेड़ पर लटके रहना। सब लोग समझते हैं कि वो बस बोर या थके हुए होते हैं, लेकिन असल में स्लोथ का स्लो होना उनकी स्ट्रेटेजी है। उनका मेटाबॉलिज्म इतना स्लो होता है कि अगर वो तेज चले या एक्टिव हो जाए तो उनकी बॉडी एनर्जी लॉस कर देगी, और उनका फूड यानी सिर्फ लीव्स उतनी एनर्जी प्रोवाइड नहीं करता। इसलिए उनका ऐसे चिल रहना सर्वाइवल का हिस्सा है, नॉट लेजीनेस बट इंटेलिजेंस। अब बात करते हैं हाथी की, जिसकी मेमोरी को हम सब एडमायर करते हैं। एलिफेंट्स नेवर फॉरगेट, ये तो सुना ही होगा, लेकिन ऐसा क्यों होता है? हाथी का दिमाग बड़ा होता है, लेकिन उसका सेंस ऑफ स्मेल और ओरिएंटेशन भी बहुत एडवांस होता है। वो जगहों, पानी के सोर्सेज और इवन दूसरे हाथी को सिर्फ स्मेल से याद रख लेते हैं। उनका हिप्पोकैम्पस यानी मेमोरी वाला पार्ट ह्यूमन से भी ज्यादा एक्टिव होता है। ऐसे में उनकी याददाश्त सिर्फ नेचर का एक गिफ्ट नहीं, उनकी सर्वाइवल स्ट्रेटेजी का इम्पोर्टेंट हिस्सा है। और अब बात करते हैं एक और मिसकंसेप्शन की कि एनिमल्स सिर्फ इंस्टिंक्ट से काम करते हैं, मतलब बिना सोचे समझे बस रिएक्शन देते हैं। लेकिन ये पूरा सच नहीं है। बहुत से एनिमल्स इमोशंस महसूस करते हैं, सीखते हैं और प्रॉब्लम्स को सॉल्व भी करते हैं। ऑक्टोपस इसका परफेक्ट एग्जाम्पल है। समुद्र के इस एलियन जैसे दिखने वाले क्रिएचर के पास होती है 9 ब्रेन्स, एक सेंट्रल और हर टेंटिकल के लिए एक छोटा ब्रेन। वो टूल्स का यूज करता है, पजल सॉल्व करता है और दूसरे ऑक्टोपस से कम्युनिकेट भी करता है। ये कुछ सिंपल इंस्टिंक्ट नहीं, ये इंटेलिजेंट बिहेवियर है। लायंस के बारे में हमने हमेशा सुना है कि वो जंगल के किंग है, लेकिन असल में जंगल उनका होम भी नहीं होता। वो मोस्टली ग्रासलैंड्स में मिलते हैं और वो अकेला नहीं रहता। लायन एक सोशल एनिमल है जो प्राइड में रहता है, जिसपे होती है फीमेल्स, उनके कब्स और 1 या 2 मेल्स। फीमेल्स हंटिंग करती हैं और मेल्स ग्रुप को प्रोटेक्ट करते हैं। हर मेंबर का एक रोल होता है, एक फैमिली जैसा सिस्टम होता है। और अगर आपको अभी तक लग रहा है कि ये सब इंटरेस्टिंग है, तो अब सुनो नेचर के कुछ क्रेजीएस्ट डिफेंस मैकेनिज्म के बारे में। सी क्यूकम्बर नाम भले बोरिंग लगे, लेकिन इसके पास एक वाइल्ड सर्वाइवल ट्रिक है। जब ये डेंजर महसूस करता है तो अपने शरीर के अंदर के ऑर्गन्स तक निकाल देता है, लिटरली, और फिर कुछ वीक्स में वो ऑर्गन्स दोबारा ग्रो भी हो जाते हैं। इमेजिन करो तुम्हारा स्टमक या इंटेस्टाइन निकल जाए और तुम फिर से ग्रो कर लो। साइंस फिक्शन लगता है ना, लेकिन नेचर के लिए नॉर्मल है। और इमोर्टल जेलीफिश टूरिटॉप्सिस डोरनाई, इसके बारे में तो साइंस भी कंफ्यूज है। जब ये जेलीफिश हर्ट या स्ट्रेस में होती है तो ये अपने आप को बेबी स्टेज में ले जाती है, जैसे कोई टाइम मशीन हो, फिर से ग्रो करती है। इसका मतलब थियोरेटिकली ये जेलीफिश कभी नहीं मरती, बस रीसेट होती रहती है। एक्सेलॉटा नाम का सैलेमेंडर भी कुछ कम नहीं। अगर इसके हाथ, पैर, आंख या इवन दिमाग का पार्ट कट जाए, ये उन्हें दोबारा ग्रो कर लेता है, जैसे किसी वीडियो गेम का रिस्पॉन बटन हो। साइंटिस्ट इसके रीजनरेशन प्रोसेस को स्टडी कर रहे हैं ताकि फ्यूचर में ह्यूमंस के लिए भी ये टेक्निक यूज की जा सके। और सबसे एक्सप्लोसिव डिफेंस स्ट्रेटेजी है बॉम्बार्डियर बीटल के पास। जब इस इंसेक्ट पे अटैक होता है, ये अपने पीछे से एक बॉइलिंग केमिकल स्प्रे करता है जो लिटरली 100 डिग्री सेल्सियस के आसपास होता है। ये केमिकल अटैक इतना पावरफुल होता है कि प्रेडेटर्स सीधा भाग जाते हैं। इमेजिन करो एक छोटी सी बीटल के पास एक मिनी केमिकल वेपन है। लेकिन अब चलते हैं नेचर के सबसे क्रीपी और हॉरर मूवी जैसे सीक्रेट पे, ज़ॉम्बी एंट्स। साउथ अमेरिका के रेन फॉरेस्ट में एक फंगस होती है, ओफियोकॉर्डिसेप्स यूनिलैटरलिस। जब ये एक एंट के शरीर में घुसती है तो फंगस उसके ब्रेन पे कंट्रोल ले लेती है। एंट तब अपने कॉलोनी से बाहर चला जाता है बिना किसी
रीजन के सीधा एक ऊंची जगह जैसे एक पत्ते पर चढ़ जाता है, फिर वो पत्ते को बाइट करता है और वहीं पर मर जाता है। फंगस फिर उसके हेड से ग्रो करता है, एक स्टॉक बनाता है और स्पोर्स हवा में छोड़ता है। वो स्पोर्स फिर और एंट्स को इन्फेक्ट करते हैं। ये एक रियल लाइफ ज़ॉम्बी स्टोरी है जहाँ एक फंगस अपने होस्ट को कंट्रोल करता है, न सिर्फ बॉडी से बल्कि बिहेवियर तक से। ये सब सिर्फ शॉकिंग नहीं बल्कि प्रूफ है कि नेचर का इमेजिनेशन हमारा इमेजिनेशन से कई ज्यादा पावरफुल है। तो दोस्तों, आज आपने देखा कि एनिमल्स के पास सिर्फ इंस्टिंक्ट नहीं बल्कि इंटेलिजेंस भी है। स्लोथ्स की स्लो लाइफस्टाइल उनकी एनर्जी सेविंग टेक्निक है। एलिफेंट के पास फोटोग्राफिक मेमोरी के साथ अल्ट्रा शार्प स्मेल होती है। ऑक्टोपस के पास ब्रेन्स, स्ट्रेटेजी और इमोशंस होते हैं। लायंस अपने ग्रुप में एक ऑर्गेनाइज्ड फैमिली सिस्टम फॉलो करते हैं। फिर हमने देखा कुछ सुपर पावर्स जैसे ऑर्गन्स रीग्रो करने वाले सी क्यूकम्बर, इमोर्टल जेलीफिश और माइंड कंट्रोलिंग ज़ॉम्बी फंगस। इन सब फैक्ट्स को जानने के बाद एक बात तो पक्की है, हमें एनिमल्स के बारे में जितना पता है उनके अंदर छुपी दुनिया उससे कहीं ज्यादा मिस्टीरियस और फैसिनेटिंग है। अगर आपको फैक्ट्स शॉकिंग लगे हो तो कमेंट करके जरूर बताओ कौन सा एनिमल या कॉन्सेप्ट आपको सबसे ज्यादा क्रेजी लगा, स्लोथ का मेटाबॉलिज्म या ज़ॉम्बी फंगस का ब्रेन कंट्रोल। और अगर आप ऐसे ही और जॉ ड्रॉपिंग वाइल्ड लाइफ फैक्ट चाहते हो तो हमारी आने वाली वीडियोस मिस मत करना, जिसमें हम एक्सप्लोर करेंगे दुनिया के वियर्डेस्ट वाइल्ड लाइफ एनकाउंटर्स। अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी करो, क्योंकि नेचर के मजे अभी शुरू हुए हैं। मिलते हैं अगले एपिसोड में नए एनिमल्स, नए सीक्रेट्स और नए सरप्राइजेस के साथ। तब तक के लिए नेचर को ऑब्जर्व करो, रिस्पेक्ट करो और क्यूरियस बने रहो।